सत्ता में अब बात दुश्मन के दिलो दिमाग पर छाए दहशत के रंग की, जो बीजिंग से इस्लामाबाद तक शौक देने वाला रंग बन गया है। चीन से पाकिस्तान तक खतरे के सायरन बज रहे हैं। सावधान ड्रोन झुंड आ रहा है। ये एक ऐसा झुंड है जो पलक झपकते ही चीन के कई शहरों में तबाही मचा सकता है। एक ऑर्डर पर पाकिस्तान की गोद में पनप रहे आतंकवादियों को खाक कर सकता है। उसी गेम चेंजर हथियार के लिए भारतीय सेना ने बड़ा ऑर्डर दिया है। इंडियन आर्मी ने एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी को लड़ाकू स्वार्म ड्रोन्स के उत्पादन का 124 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया है। इस कंपनी का नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ इन स्वार्म ड्रोन्स को बनाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि ये स्वार्म ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हैं और ये इससे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और दुश्मन के घर में घुसकर उसे चुन चुन कर मारते हैं। इस ख्याल से भी चीन और पाकिस्तान अब सहमे हुए हैं और ये डर हमारी इस रील को देखने के बाद उनको और ज्यादा होने वाला है। वैसे आपने अब तक फाइटर ड्रोन्स के बारे में कई बार सुना होगा, वॉर जोन में तबाही मचाने वाले ड्रोन्स के वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन बहुत से न्यूज मित्रों के मन में सवाल हो सकता है कि आखिर ये स्वार्म ड्रोन्स किस बला का नाम है। तो आज इस पर हमने आपके लिए सत्ता की एक धमाकेदार कुंजी तैयार की है। दरअसल स्वार्म का मतलब हिंदी में झुंड होता है। बिल्कुल वैसे ही ये ड्रोन भी चिड़ियों के झुंड की तरह एक साथ उड़ते हैं। कई ड्रोन एक साथ मिलकर किसी मिशन को अंजाम तक पहुंचाते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि चिड़ियों के झुंड की तरह इन ड्रोन्स की संख्या भी सैकड़ों में हो सकती है। हवा में एक साथ उड़ने वाले ये स्वार्म ड्रोन्स अलग अलग ठिकानों पर एक बार में अटैक करते हैं। खास बात यह कि एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलें भी इन पर बेअसर होती हैं, क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि सभी को एक बार में नहीं मारा जा सकता। अब आप ये भी कह सकते हैं कि स्वार्म ड्रोन को बनाने का आइडिया भी पक्षियों के झुंड से ही लिया गया है। ये ड्रोन भी जब एक साथ उड़ते हैं तो किसी पक्षी के झुंड की तरह ही नजर आते हैं। जैसे एक साथ उड़ते हुए पक्षी हम आपको दिखा देते हैं उन दो तस्वीरों को कंपेयर करते हुए। ये पक्षियों का, चिड़ियों का झुंड है और ये स्वार्म ड्रोन्स का झुंड है। बिल्कुल जैसे पक्षी उड़ान भरते हैं झुंड में, दोनों जरा तस्वीरों को आप जब देखेंगे बिल्कुल इसी तरीके की उड़ान इनकी होती है। और इन ड्रोन्स की खासियत अब आप जब इसको देखेंगे और समझेंगे तो जैसे ये झुंड में उड़ते हैं और जब दुश्मन पर ये वार करना शुरू करते हैं तो नीचे खड़े दुश्मन के लिए मुश्किल ये होती है कि वो एक साथ इतने ड्रोन्स को निशाना नहीं बना पाता और तब तक ये ड्रोन्स अपना काम कर चुके होते हैं। इनकी खासियत कई है, ये कहीं भी मुड़ सकते हैं। ठीक उसी तरह ये ड्रोन भी अब जिस तरीके से पक्षी मुड़ते हैं उसी तरीके से ये मुड़ते हैं, अपनी लोकेशन से तुरंत बदल लेते हैं। स्वार्म ड्रोन्स का सिद्धांत भी संख्या पर बेस्ड है। इसका आइडिया झुंड में उड़ते कीड़ों और पक्षियों को देखकर आया था। तो ये ड्रोन्स किस तरह से चंद सेकंड में दुश्मनों के लिए डेथ वारंट बन सकते हैं, इसका एक ट्रेलर भी हम आपको दिखा देते हैं। क्या आपने साल 2019 में आई जेरार्ड बटलर की फिल्म एंजल हैज फॉलन देखी है? इस फिल्म का एक सीन इस बात का सबसे सॉलिड सबूत है कि ये ड्रोन्स कितने खतरनाक होते हैं और इनसे बचना किस तरह से नामुमकिन है। इस फिल्म के एक सीन में स्वार्म ड्रोन्स की मदद से अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला किया जाता है और उनकी सिक्योरिटी में जवान जो तैनात होते हैं वो सिर्फ तबाही का तमाशा देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें ना रोका जा सकता है और ना ही इनसे बचा जा सकता है। अब आपको स्वार्म ड्रोन्स की कुछ और खासियत बताते हैं जो उसे अचूक और खतरनाक बनाती है। स्वार्म ड्रोन्स किसी मिसाइल या स्ट्राइक ड्रोन की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। आमतौर पर एंटी डिफेंस सिस्टम किसी ड्रोन को देखते ही मार गिराते हैं, लेकिन स्वार्म ड्रोन्स इतने छोटे होते हैं कि रडार के लिए भी इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी बात यह कि एक ही कंप्यूटर से सैकड़ों ड्रोन को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही इन स्वार्म ड्रोन्स को रिमोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी उड़ाया जा सकता है। ये अपने साथ 3 किलो से करीब लेकर के 23 किलो तक विस्फोटक ले जा सकते हैं। इनमें लेजर गाइडेड हीट बम, छोटी मिसाइल्स भी शामिल हैं, जबकि दावा यह भी किया जाता है कि इनके साथ छोटे परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी ड्रोन की रेंज उस इस्तेमाल करने वाली सेना अपने हिसाब से तय करती है। भारतीय सेना को जो स्वार्म ड्रोन्स मिलेंगे उनकी क्षमता 50, उनकी जो दायरा होगा वो 50 किलोमीटर तक का होगा, यानी दुश्मन के इलाके में घुसकर ये हमला करने की क्षमता रखते हैं।
तो आपको बता दें कि जो स्वॉर्म ड्रोन्स इंडियन आर्मी को मिलेंगे उनके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये कॉम्बिनेशन उसे और भी ज्यादा डेंजरस बना देगा। और ये शॉकिंग न्यूज सुनकर चीन और पाकिस्तान भी परेशान है। वैसे तो स्वॉर्म ड्रोन्स की तकनीक अभी दुनिया के 24 देशों के पास है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट करने की तकनीक सभी देशों के पास नहीं बल्कि कुछ देशों के पास ही है। इनमें इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन जैसे कुछ देश शामिल हैं। भारत के बेड़े में एआई तकनीक वाले स्वॉर्म ड्रोन्स आ रहे हैं। एआई तकनीक की मदद से स्वॉर्म ड्रोन्स ऑटोमेटेड यानी स्वचालित हो जाते हैं, मतलब कमांड सेंटर के अलावा इन ड्रोन्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। इस वजह से ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बिल्कुल सटीक पैटर्न में उड़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट को खुद ही पहचानते हैं और फिर उसे तबाह कर देते हैं। एआई के जरिए झुंड में उड़ने वाले ये ड्रोन अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद बांट लेते हैं और फिर बिना एक दूसरे से टकराए हुए टारगेट पर अटैक करते हैं। जबकि बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक वाले ड्रोन कमांड सेंटर से कंट्रोल किए जाते हैं, यानी उन्हें हर एक आदेश कमांड सेंटर में जो बैठा जवान होता है वो देता है। वो खुद से कोई फैसला नहीं कर सकते। वैसे भारतीय सेना ने अपने बिना किसी जवान को इस्तेमाल किए बगैर दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारने का जो प्लान बनाया है, इसका ब्लूप्रिंट उसने करीब 2 साल पहले ही दिखा दिया। 15 जनवरी 2021 को आर्मी डे के दिन इंडियन आर्मी ने स्वॉर्म ड्रोन के अटैक का खतरनाक ट्रेलर पेश किया था। तो सितंबर 2016 में उरी हमले के बाद भारत के जवानों ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा था। भारत के कमांडो बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, आतंकियों और उनके लॉन्चिंग पैड्स को टारगेट किया और सिर्फ 4 घंटे में सेना काम तमाम करके वापस लौट आई। लेकिन अब ऐसी किसी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए जवानों को भेजने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये काम अब स्वॉर्म ड्रोन्स के जरिए किया जा पाएगा। स्वॉर्म ड्रोन्स मिलने के बाद पीओके में आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड टारगेट करना अब आसान होगा। पीओके में घुसकर आतंकवादियों के कैंप तबाह किए जा सकेंगे और दुश्मन की लोकेशन अपने सैनिकों तक आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। ये स्वॉर्म ड्रोन्स सीमा पर घुसपैठियों को भी निशाना बना सकेंगे। इन्हें हमले और सर्विलांस दोनों के लिए भी प्रोग्राम किया जा सकता है। ये छिपे हुए दुश्मनों और आतंकवादियों को भी ढूंढने में माहिर होते हैं। इससे दुश्मन का कम्युनिकेशन सिस्टम भी ठप किया जा सकता है। अब तक कोई जंग जवान, टैंक्स या फिर लड़ाकू विमानों के जरिए लड़ी जाती रही है, लेकिन इन सभी में जान जाने का डर रहता है। इसलिए स्वॉर्म ड्रोन्स की वॉर जोन की सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी इसको माना जा रहा है और अब भारत भी मौजूदा वक्त को देखते हुए ड्रोन्स वाली तैयारी कर रहा है। स्वॉर्म ड्रोन्स के अलावा भारत का ड्रोन प्लान क्या है उसे भी समझ लीजिए। अभी इंडियन आर्मी के पास इजराइल से खरीदे गए ड्रोन हैं। वैसे अभी तक भारत ड्रोन्स का इस्तेमाल जासूसी और सर्विलांस के लिए करता रहा है, लेकिन अब वो हमला करने वाले ड्रोन्स भी अपने बेड़े में तेजी से शामिल कर रहा है। सितंबर 2022 में भारत ने इजराइल को अटैकिंग ड्रोन का ऑर्डर दिया। भारत को 100 कामिकाजे ड्रोन्स इजराइल से अगले 2 साल में मिलेंगे। पिछले 2 साल में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ खुद के ड्रोन बनाने में जुटा हुआ है। डीआरडीओ ये ड्रोन विदेशी कंपनियों की मदद से बना रहा है और इनमें स्काई स्ट्राइक और हार्पो जैसे खतरनाक ड्रोन्स भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत बॉम्बर ड्रोन, घातक और रुस्तम पर भी काम कर रहा है। भारत की ड्रोन वाली इस डेंजरस पॉलिसी ने दुश्मनों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। तो भारत ही नहीं, आज के समय में ज्यादातर बड़े देश स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाले वक्त को ड्रोन युग के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों से लेकर मौजूदा वक्त में चल रही रूस और यूक्रेन की जंग तक आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये ड्रोन्स जंग की तस्वीर को बदल रहे हैं। रूस यूक्रेन के अलावा 2020 में हुए आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में भी ड्रोन्स गेम चेंजर साबित हुए थे, क्योंकि इन ड्रोन्स ने आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचाया था और युद्ध में अजरबैजान की जीत हो गई थी। यानी ये ड्रोन वॉर जोन का फ्यूचर है। वैसे भारत अपनी नीति के तहत किसी भी देश पर हमले की नीयत नहीं रखता है, लेकिन अपने जंगी बेड़े को पावरफुल बनाकर वो दुश्मन देशों को ये मैसेज जरूर दे रहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।